औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद इसार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आज ईद का दूसरा रोज़ है और कुर्बानी का सिलसिला इस वक्त जारी है और साथ ही साथ आपको बताएं कि लोगों के घर से खुशबू भी उठना शुरू हो गई है। मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, गोश्त भी तकसीम किया जा रहा है। नए पाकिस्तान की ये पहली बकरीद है जिसमें नए तरीके से कुर्बानी हुई है और आपको बताते चलें कि दूसरा दिन है और आज हमारे साथ मेहमानान भी मौजूद हैं जो कि ऐसे मेहमानान हैं जो अपनी ईद अपने घर वालों के अलावा भी उनकी एक बाकायदा फैमिली मौजूद है जो कि उनके कारकुनान होते हैं, उनके शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, उनके मुलाजमीन होते हैं जिनके साथ वो ये ईद मनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनकी खुशियों में बराबर का शरीक हुआ जाए। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि ऑफ द रिकॉर्ड भी इतनी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी कि हंस हंस के अगर पेट में दर्द हो जाए तो ये बात कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ मेहमानान मौजूद हैं, 4 मेहमानान हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सियासत से भी है, कुछ का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है और कुछ शोबिस के मेहमानान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, NA 242 से कौमी असेंबली के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, जनाब मौज़म कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया मौज़म भाई, आपने बकरीद में हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, उनके साथ तशरीफ रखती हैं। पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा हैं, बहुत नफीस बोलती हैं और बहुत अच्छा तज्जिया करती हैं, बड़ी गहरी सोच रखती हैं, बड़ा गहरा सियासी तज्जिया भी कर लेती हैं, जनाब फौजिया हमीद साहिबा। बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। और अब कुछ चलेंगे शोबिस के लोगों की जानिब जो कि सही मानों में बहुत बिजी लोग होते हैं, हम जैसे गरीबों के लिए टाइम नहीं निकालते, लेकिन आज हमने ज़बरदस्ती बुला लिया है शोबिस के लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं तानिया भट्ट साहिबा। बहुत शुक्रिया तानिया, बहुत बड़ी स्माइल आ रही है आपके चेहरे के ऊपर, लग रहा है आपका इंट्रो मैंने बहुत अच्छा दे दिया। और उनके साथ तशरीफ रख रहे हैं, अपने मुलाजमीन का बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जब से सीट पर आए हैं कुछ ना कुछ हुड़दंग मचा रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर सफारी पार्क जनाब कंवर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया अयूब भाई, आपने भी अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया और बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, हैंडसम बंदे हैं आप। अच्छा, तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ उस जमात से करेंगे जो कि 12 साल से हुक्मरान भी है और आज हमारे लिए अपने कारकुनान और अपनी फैमिली से टाइम निकाल के हमारे साथ ईद मनाने आए हैं, जनाब मौज़म कुरैशी साहब। मौज़म भाई, सबसे पहले तो ये बताइए ईद कैसी गुजरी और कैसी गुजर रही है? कुर्बानी के बाद गोश्त के बंटने का भी सिलसिला जारी है, तो जरा ये बता दीजिए, कारकुनान काफी आपका इंतजार करते हैं मुख्तलिफ महफिल के अंदर, भाभी नाराज नहीं होती कि जब देखो उन्हीं के साथ बैठे रहते हो? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने हम सबको मदऊ किया। अली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरा दिन जो है वो कारकुनान के साथ लोग जोक दर जोक आ रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से भी, ओवरऑल। फिर आपको पता है हमारा एक पीरी मुरीदी का सिलसिला है, तो वालिद साहब के मुरीदीन और वो रिलीजियस सर्कल वाले लोग भी आ रहे होते हैं, तो वो एक तांता बंधा हुआ होता है, ईद मिलने का समा होता है। लेकिन बकरीद के ऊपर ये है कि कुर्बानी से हम फजर के बाद ही ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते ही फ़र्स्ट टाइम के अंदर हमारे यहाँ कुर्बानी से हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ारिग हो जाएं, 11-12 बजे तक हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि गोश्त जो बांटना होता है जिस इलाकों के अंदर, वहाँ हमारे फिर जो वर्कर्स वगैरह हैं वो जाके उधर गोश्त बांट देते हैं। फिर शाम में दावत होती है बड़ी, जिसके अंदर सिस्टर्स वगैरह और घर वाले ख़ानदान सारा इकट्ठा होता है। लेकिन मौज़ूम भाई, कितना मुश्किल हो जाता है सियासत और फैमिली को एक साथ रखना? ये थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पॉलिटिशियंस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि फैमिली को भी करनी पड़ती है, फैमिली जो है वो हमेशा जो है वो यही कंप्लेन कर रही होती है कि टाइम नहीं दे रहे हैं, और कारकुनान हैं कि वो बोलते हैं कि दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, तो बस इस तरह चलता रहता है। बट ये है कि इसी तरह मिक्स एंड मैच के अंदर जिंदगी गुजर रही है। अच्छा, चलें फौजिया हमीद साहिबा एक सीनियर पॉलिटिशियन है और एक खातून भी हैं, जाहिर सी बात है घर गृहस्थी अलग है, सियासत अलग है, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत सारे मामलात सामने आते होंगे। फौजिया साहिबा, ज़रा बता दीजिएगा कितना मुश्किल है आपके लिए अपने बच्चों को संभालना और फिर सियासत में अपना किरदार अदा करना? देखिए, खातून हूँ, पॉलिटिशियन हूँ और इसके अलावा मैं डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, तो वो भी उस चीज़ को भी आप देख रहे होते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। अच्छा। क्योंकि उनको हर चीज़ को करना है, फैमिली को भी देखना है, अपने अगर वो सियासतदान है तो सियासत को भी देखना है, अगर कोई और प्रोफेशन है उसको भी देखना है।
तो इन तमाम चीज़ों में अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करती तो मैं ये समझती हूँ कि वो एक कामयाब खातून हो ही नहीं सकती। सही। और मेरा चूँकि जो ईद के हवाले से मैं बात करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में सबसे बड़े हैं तो मैं बड़ी बहू हूँ। अच्छा। तो उस हवाले से मेरी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। ईद के पहले दिन मेरे घर में लंच होता है, लोगों के यहाँ डिनर होता है, हमारे यहाँ लंच होता है। तो फौजिया बाजी ये भी बता दें, सोती कितने देर हैं आप? बस क्योंकि ये इतना कुछ है आपके साथ मसला। देखिए, अल्लाह ताला ने शायद हमें इसी चीज़ के लिए सेलेक्ट किया है। अवामी नुमाइंदा अगर हमारे नाम के साथ लगा हुआ है तो हमारी ज़िंदगी का जो मैं समझती हूँ कि बेशतर टाइम जो है वो आवाम की खिदमत के लिए है। सही। और आवाम की खिदमत के लिए ही होना चाहिए। और मैं समझती हूँ हर शख्स को ये काम करना चाहिए कि ज़िंदगी आपको एक ही बार मिलेगी और उसका कोई मकसद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा, किसी काम किसी मकसद के तहत भेजा। और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो मैं समझती कि अगर दो लोग भी आपके बारे में कहेंगे कि ये डॉक्टर फौजिया बहुत अच्छी खातून थी तो यहाँ आने का मकसद हल हो गया। अच्छा। और जब पाकिस्तान की और सियासत की बात करते हैं, वैसे ईद का प्रोग्राम है, यहाँ सियासत की बात करनी नहीं चाहिए थी। अभी हम लोग कलेजी और वो खा के आए हैं तो उसी का जायका भी मुंह में। अच्छा। लेकिन ये भी बता दीजिएगा खा के कहाँ आए, घर पे या पार्टी ऑफिस में? बनाया, घर में बनाया। वो 2-3 दिन तो बिल्कुल घर में गोश्त बनता है। और मेरे घर में बहुत कम गोश्त, हम बस कलेजी थोड़ी सी रखते हैं और थोड़ा सा गोश्त और हलीम के लिए, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं रखते, सब दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि सारा साल जिन लोगों ने गोश्त जिनको मुयस्सर नहीं है और जिस तरह के अब हालात हो गए हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मैंने तो इस बार ईद पे, बल्कि पिछली ईद पे भी मैंने नए कपड़े नहीं सिलवाए थे, वही जो पुराने कपड़े थे वही पहने। क्योंकि देखिए चीज़ें इतनी अजीब सी हो गई हैं और वो आपकी उसकी जो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीज़ें। अच्छा। तो गोश्त उनको दें जिनको नहीं मिल रहा, उनको आप वो खाएंगे और आपको दुआएं भी देंगे। और जब वो आपको दुआएं देंगे तो आप अल्लाह के यहाँ एक अकाउंट खुलवा लेते हैं। सही। और शायद बैंक में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता होगा, अल्लाह के यहाँ अकाउंट खुलवाने से इंटरेस्ट जो मिलता है उसको तो आप बातों में और उसके अल्फाज में तो बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा करना चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और एक पाकिस्तानी होकर सोचेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और लोगों को खुश रखने के लिए एक बाकायदा शोबा भी बना हुआ है जिसको शोबिस कहा जाता है, और उसके भी कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ज़रा बता दीजिएगा तानिया, आपकी ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि जाहिर सी बात है आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका बनने ठंडे में लग जाता हो। नहीं, आप सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और कैसे गुजरती है, ज़्यादातर तो ये होता है कि हम लोगों ने शोज़ वगैरह बोला होता है कि हमने यार ये शो इस टाइम पे अटेंड करना है, ये उसके अलावा ये होता है कि कुर्बानी करने का शौक़ होता है हर इंसान को नॉर्मली, तो हम लोगों को भी यही होता है कि यार अपने शोज़ जल्दी जल्दी ख़त्म करें और देन उसके बाद हम लोग फिर घर जाते हैं, कुर्बानी करते हैं। आप खुद तो कुर्बानी नहीं करती होंगी ना, आप तो दीवार से झांकती होंगी, कोई और छुरी फेर रहा होता हो। ऐसा ही है। राइट। नहीं, बचपन में करते थे, अब तो सामने खड़े होकर देख लेते हैं। अब बड़े हो गए तो हौसला आ गया। पहले जब छोटे होते थे तो घर वाले कहते थे कि नहीं आगे नहीं जाना है, बकरा के सामने बिल्कुल नहीं जाना, वरना आपको ज़बह कर देते, डर के छुप जाते थे कि नहीं। लेकिन अब ये है कि देखते हैं और बिल्कुल बहुत मज़ा आता है सबके साथ कुर्बानी करने का, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब रिश्तेदार कजन्स होती हैं तो आपको पता है लड़कियां जब सारी मिलके बैठती हैं तो फिर कैसी महफिल सजती है। नहीं, बिल्कुल सजती होगी। और ये बताइएगा गोश्त कितना खा लेती हैं? मुझे तो लग रहा है गोलगप्पे की ज्यादा शौकीन है। काफी देर से हम लोगों की गोलगप्पे के हवाले से बात हो रही थी कि गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है, गोश्त बहुत ज्यादा खा लिया, गोलगप्पे मिल जाए या फिर दाल चावल मिल जाए पापड़ के साथ। क्यों तानिया? या बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बताया था गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी फेवरेट डिश है इसलिए। अच्छा। वरना अदरवाइज आपको भी याद नहीं था, कुर्बानी का गोश्त और यही सब, इसी में ही आपका टाइम नहीं, इंशाल्लाह मैं गोलगप्पे मंगा के खिला भी दूंगा। कंवर अय्यूब साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और कंवर अय्यूब साहब की जानिब जाएंगे। काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं और मुलाजमीन का बड़ा ख्याल रखते हैं अपने, और उनकी ईद में उनकी खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। अय्यूब भाई, जब मैं गोश्त देने आया था आपकी कैफियत कुछ कसाईयों वाली थी, सब कुछ निमट गया साथ खैरियत के साथ? जी हाँ, वो मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि उस बात को समझना ज़रूरी है कि ये ईद कुर्बान जो है जी, ये हमें सबक क्या दे रही है। आप ये देखें कि जिस वक्त आप वो छुरी फेरते हैं जानवर पे, तो उस एहसास को सोचें कि किसी को अगर आप ज़िबा कर रहे हैं तो वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए शायद अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम रखा है कि इंसान को उस जो जान परवरदिगार ने दी है
उसकी हैसियत का पता चले कि कितनी ज़रूरी चीज़। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं गाय के ऊपर तो छुरी फेर लेता हूँ, बकरे से तो मैं दूर ही रहता हूँ, और जब बकरा ज़िबा हो रहा होता है मैं कान बंद करके बैठ जाता हूँ। आप सही करते हैं जी वो जिस तरह चिल्लाता है मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आप सही करते हैं। अच्छा, क्योंकि बकरा उनको सींग समझा दिया जाएगा। यहाँ समझा दिया जाएगा। बकरा सींग मार देता है। जी बकरा सींग मार देता है, आप सही करते हैं। अच्छा, नहीं मैं अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत दूर से छुरी फेर लेता हूँ आराम। अच्छा, तो हम यही कोशिश करें ना कि ये इस चीज़ को महसूस भी करें, जो काम हम कर रहे हैं उसको महसूस भी करें कि आया ये काम क्यों ज़रूरी है और दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल ऐसा तो ही उससे है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सही। वो कुछ मिल जाएगा कि जो हम सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकते उस एक वाक़े से। सही। जो कुर्बानी का वाक़या है। दूसरी बात यह है कि जो आपने फरमाया ना कि जिस तरह हम स्टाफ के साथ ईद मनाते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी इसलिए होता है कि आप देखते हैं पब्लिक सर्विस जितने भी महकमे होते हैं उसमें लोग, आप तो ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं, ईदें मिल रहे होते हैं जी, अपने गोश्त को जानवर के तकसीम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, जो हज़ारों लोग पार्कों में आते हैं, उनके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं, सफाई रख रहे हैं, बाकी इंतजाम कर रहे हैं, तो उनसे ईद मिलता कोई नहीं है। सही। जैसे वो एक मैंने प्रोग्राम में देखा था कि वो बता रहे थे कि पुलिस के जो गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर मस्जिदों में, तो उनसे कोई ईद नहीं मिल रहा होता, आपस में मिल रहे होते हैं। तो इसी तरह वो लोग बेचारे जो घरों से दूर रह करके, घरों के बाहर रह करके आपकी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अयूब भाई, जितने भी मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, अगर उनसे बात कर ली जाए, वो कहते हैं कमर अयूब साहब के जितने मुलाजमीन हैं बड़े खुश रहते हैं। उनसे क्या वजह है? आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, क्यों खुश रहते हैं मुलाजमीन आपसे? सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं। ईद हो या कोई भी इस तरह का दिन हो, उसी त्यौहार हो, कुछ भी हो, हम अच्छा। एक साथ होते हैं। मैं खुद वहाँ मौजूद होता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा। और कोशिश ये होती है कि अगर हम अपनी फैमिलीज में नहीं बैठे हुए तो वहाँ हम एक फैमिली की तरह रहें और एक अच्छा वक्त हम आपस में मिलकर गुजारें। बिल्कुल तो ऐसे उस ही। वजह से भी शायद कुछ बेहतरी लगती होगी लोगों को देखकर। अच्छा, बेहतरी लगती होगी। और ईद किस तरह मनाई जा रही है आज के दौर में और माजी की ईद में, ईद कुर्बान के अंदर क्या फ़र्क है? मौज़म भाई बताइएगा ज़रा। सर, आज ईद मनाते हैं, आज जिम्मेदारियां भी ज़्यादा आ गई हैं, आज बहुत सारे मामलात आ गए हैं, कुछ लोग घर के सरबराह भी इस उम्र में आके बन गए हैं। माजी की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क होता है? माजी की ईद जो थी बड़ी लापरवाह ईद होती थी। अच्छा। और बस नमाज पढ़ने के बाद बस बार बार हम ये सोच रहे हुआ करते थे कि ईदी कब मिलेगी। और कुर्बानी के टाइम हमने तो खैर दोनों लोग, पहले जेब गर्म होती थी, अब जेब खाली हो जाती है। जेब खाली हो जाती है। तो बड़ी रौनकें हैं और उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, सारे काम बड़े कर रहे होते थे। जी जी। कि कसाई के मामला, फिर बांटना करना, वो सब खुद करते थे। सही। तो अब ये है कि वो अब हमारे कंधों पे होती है। अच्छा। तो वो सुबह से लेके सारे टाइम को मैनेज करना, लोगों से मिलना मिलाना, सारी चीज़ें करना, तो वो एक बहुत फ़र्क आ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है बचपन जो है वो बहुत खूबसूरत होता है हर इंसान का, और उसके अंदर ये है कि आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती, तो बस इस तरह से गुजर जाती है। लेकिन वालदैन जो है वो अब जैसे 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 उम्र बढ़ती जा रही है, वालदैन के भी दस्ते शफ़क़त हमेशा हाथ रहता है सरों के ऊपर। तो मतलब इस तरह के मामलात भी होते हैं कि वालदैन की जानिब से भी कुछ चीज़ों में रोक टोक सामने आती है कि हम बड़े भी हो गए फिर भी वालदैन कुछ चीज़ों में रोक टोक बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा कैसे? ऐसा बाबा को अक्सर जो है वो मुझे अक्सर बीच में, अब हम सारी चीज़ें जानते भी होते हैं लेकिन वो फिर भी बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। सही। और वो गोश्त के लिए वो चटाई बिछाते हैं, उसके बाद बोलते हैं जल्दी धुलवा दो। अच्छा। कि वो जम जाएगा। अच्छा, कसाई आसानी से मिल गया था मौसम भाई? वो हमारे मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ से साल से एक ही कसाई रिपीट होता है, तो अच्छा। वो उस पहले एक दिन पहले आके वो सारा अच्छा, सामान आपने रख जाता पूरा है। बोल दिया साल से, वरना आपने सिर्फ साला बोला था, मैं समझे शायद आपके खानदान में भी कोई कसाई वसाई मौजूद है। अच्छा, जरा फौजिया हमीद साहिबा से पूछ लेते हैं। फौजिया हमीद साहिबा, जाहिर सी बात है जानवर कुर्बान हो गया, उसके बाद वो कुर्बानी के बाद गोश्त जो है वो घर में आता है और ख़वातीन के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है, कैसे मैनेज करती हैं? घर गृहस्थी के साथ किचन में काफ़ी टाइम गुजरता होगा। देखिए, पहले थोड़ी सी इनकी बात को, भाई की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि पहले की जो ईदें थी और आज की ईद में फ़र्क ये है कि पहले की ईद बहुत प्योर ईद होती थी, हमारे जज्बे बहुत प्योर होते थे। वक्त के साथ साथ जैसे मसनूई चीज़ों की हमें आदत हो गई है, ये एहसास भी मसनूई होता जा रहा है। सही। और पहले जो बकरे या जो भी जानवर हम लेके आते थे, उसको प्यार करना, उसको मेहंदी लगाना, सब कुछ
करते उसको थे, टहलाना, झुंझुने पहनाना, अब तो वो सब चीजें खत्म ही हो गई रह गई वो हैं। सब चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये जो चीज आ गई ना हमारे पास, इसने सब कुछ खत्म कर दिया। और इसने जो डॉक्टर साहब ने सारा बिल मोबाइल के नाम पे फाड़ दिया। क्योंकि देखिए चार लोग भी अगर बैठे होंगे तो वो सब मोबाइल में गुम होते हैं, इस तरह से उनके जानवर भी आ जाते हैं, एक रस्म है कि उसको निभा दी जाती। नहीं, अब तो पहले जानवर की तस्वीर खींच के फेसबुक पे अपलोड करना अब तो वाजिब हो जाता है। अब वो ये कि सेल्फीज हैं बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये हम लोग के यहाँ तो ये होता है कि मेरे ससुराल में, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं बड़ी हूँ, तो उसमें यह है कि कुर्बान हुए सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कसाब नहीं मिलता। जब वो मिल जाए तो उसके नखरे बहुत ज्यादा होते हैं, नखरे इतने होते हैं। हम सबके नखरे जो है वो उसके उठाते हैं, हम लोग नखरे, लोग हमारे नखरे उठाते हैं, हम उसको उठाते हैं नखरे। और उसके बाद फिर वो बोटी वगैरह सब सही बन जाए, फिर हमारा काम शुरू होता है। अच्छा। सबसे पहले कलेजी से जो स्टार्ट हुआ, फिर वो भूनी जाती है वो मसाले डाल के, लेकिन अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, गोश्त बहुत ज्यादा खा लिया है। और जाहिर सी बात है कल का भी एक दिन बाकी है, जो गोश्त आएगा या फिर बटेगा उसका एक सिलसिला जारी रहेगा। कल भी कुछ लोगों की कुर्बानी होने जा रही है, कल कुछ घरों में कुर्बानी होगी और उम्मीद करते हैं कि उनको कस्साबों के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद ईसार, ईद कुर्बान का आज दूसरा दिन है और आज की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, अपना प्यारा प्यारा सा तजर्बा शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ क्या मामलात हैं कुर्बानी के दौर में। और कुर्बानी के इस मामले के अंदर जो है वो लोगों की नीयतों का बहुत सही होना ज़रूरी होता है। सियासतदान भी हमारे साथ हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनका ताल्लुक शोबिस से है। आप इतना एंजॉय क्यों कर रही हैं? लग रहा है आपने गोश्त ज्यादा खा लिया है। नहीं गोश्त ज्यादा नहीं खाया, लेकिन ऐसे मौकों पे इंसान को खुश रहना चाहिए। अच्छा। और खास करके जब ईद होती है, स्पेशली छोटी ईद तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, होती तो वो भी बहुत स्पेशल है। जिनको ईद छोटी ईद अच्छी नहीं लगती, बड़ी ईद अच्छी लगती है। बड़ी ईद अच्छी लगती है। बड़ी ईद तो लड़कों की होती है, आपको क्यों अच्छी लगती है? नहीं, किसने कहा लड़कों की होती है? अच्छा, नहीं आप लोगों का काम तो हलाल होने के बाद शुरू होता है ना। जी, आप लोगों का काम है कलेजी भूनना, गोश्त बनाना, आप लोग थोड़ी गाय टहलाने निकलेंगी। नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। हाँ, अच्छा। अगर मेरा मूड हो तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन अदरवाइज बाकी अच्छा, सिर्फ बनाती हैं या खिला भी देती हैं? नहीं, सिर्फ बना के खुद खाती हूँ, खुद ही खा लेती हैं? खिलाने का भी काम नहीं करती। अच्छा 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 अच्छा, चले ये तो बड़ी नाइंसाफी करती हैं आप। ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रही हैं आप? ऐसी नाइंसाफी इसलिए कर रहे हैं कि देखो, जब हम छोटे होते थे तो मैं अक्सर और बेशतर ये कहती थी कि यार ये खाना जो बनता है तो सबसे पहले बड़ों में क्यों तकसीम होता है, छोटू को क्यों नहीं दिया जाता? तो अच्छा। वो अम्मी और कजन्स और खाला और फूफी सब कहती थी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बिल्कुल लास्ट में मिलता है। अच्छा, तो इसलिए मैं जब बड़ी हुई हूँ तो मैं अपनी वो कमी पूरी करती हूँ कि नहीं नहीं मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद बना के खुद तुम शोबिस से हो और ईद कुर्बान जैसे चल रही है या ईद उल फितर आती है, तुम्हें अपनी शोबिस की दुनिया को भी टाइम देना है, अपने घर को भी टाइम देना है, किन मसाइल का सामना रहता है? या कोई रोक टोक घर वालों की तरफ से या कोई इस तरह के ताने के सारा टाइम उन्हीं को दे दोगी, हमें देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? या ये जुमला तो अब शुरू में तो बहुत वो होता था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब आदत हो गई है। अच्छा। तो हाँ, अब रूटीन। तो कितना टाइम घर वालों को दे पाती हो? बहुत कम। अच्छा। बहुत कम, घर वालों को बहुत कम टाइम देती हूँ। लेकिन ये है कि शोबिस यूँ समझ लो कोई घर बन चुका है, फैमिली बन चुकी है, सब एक साथ रहते हैं, ज्यादा टाइम उनके साथ गुजारते हैं। अच्छा। साथ में हम लोग अब देखो शूट हमारा अगर चल रहा है सुबह 9 से रात 12 बजे तक जाके कहीं पैकअप वगैरह होता है, सही। तो देन वो आपकी एक प्रॉपर घर वही हो जाता है। लेकिन उसके अलावा फैमिली को भी हर कोई मिस करता है डेफिनेटली, मैं भी करती हूँ। और घर जब जाती हूँ तो फिर मैं घर में ना तो एक्टर हूँ और ना ही मेरा मीडिया से कोई लेना देना है। वो मैं सब कुछ बाहर छोड़ के एक आम सी लड़की बन के घर जाती हूँ और घर वालों के साथ उनके साथ फुल एंजॉय करती हैं। अयूब भाई, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा अयूब भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का मौका है, ईद उल अजहा का मौका है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद जो है वो सफारी पार्क या अलादीन पार्क का रुख किए हुए है। किन मसाइल का सामना रहता है सर? क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तादाद में लोग तफरी गाहों का रुख करते हैं और सस्ती तफरी फराहम करने में आपका बड़ा किरदार है कराची के अवाम। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि जो बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जैसे कि सफारी पार्क के जी, तो 20 रुपए में या 30 रुपए में एक बड़ी जगह को, बहुत खूबसूरत जगह को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में लोग हमेशा हर साल आते हैं। सही। लास्ट टाइम भी जो ईद गुजरी है हमारी ईद उल फितर, उसमें भी
तकरीबन 22,000 लोग रिपोर्ट हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तीसरे दिन जिस दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल था, तो हम पिछली दफ़ा हमने फेस्टिवल किया था जो कि 3 रोज़ा फेस्टिवल था, और उसको बगैर किसी टिकट के लोगों ने एंजॉय किया कराची। सही। ज़ाहिर है उसको मैनेज करना एक मुश्किल काम हो जाता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पे कि जो तफरी मुकामात हैं जहाँ पे फैमिलीज़ का ज़्यादा आना जाना होता है, तो वहाँ पे फिर हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली रोकना पड़ता है उन लोगों को जो फैमिलीज़ के साथ नहीं आ रहे होते। सही। तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, लेकिन उसमें रेंजर्स और इलाका पुलिस जो है उनकी मदद से हम चीज़ों को टेकअप कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी से कर लेते हैं। अब भी ऐसी सूरत हाल है, लोग आना चाहते हैं विदाउट। चलिए एक पर्सनल सवाल कर लूँ? जी। भाभी खाना कैसा बनाती हैं? भाभी से शानदार खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। अच्छा, ये आपका सियासी बयान है? ये मुझे लग रहा है आपको घर जाना है वापस। घर नहीं जाना। क्यों बनाती हैं सबसे शानदार खाना वो दुनिया में? जी। इसलिए कि वो मेरी माँ की अंडर ट्रेनिंग रही है। तो मेरे माँ के अंडर ट्रेनिंग जो होगा उससे बेहतरीन खाना इसलिए कोई नहीं बना सकता कि जो मेरी माँ थी उनसे अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता। अच्छा, जबरदस्त भाई। और गोश्त खा खा के तो वैसे ही तंग आ चुके हैं, अभी तो मुझे चाहिए गोलगप्पे चाहिए, मुझे दाल चावल चाहिए कि वो मिल जाए कहीं से। मौसम कुरैशी की जानिब एक बार फिर चलेंगे। मौसम भाई जरा बताइएगा सर, आप तो माशाल्लाह शादीशुदा आदमी हैं, ससुराल को भी टाइम देना पड़ता होगा, इतने यंग एज में आपको शादी करने की क्या पड़ी थी कि इन मसाइल का सामना हो गया आप? नहीं, ये तो बुजुर्गों के बड़ों के फैसले होते हैं। और अच्छा, ये बड़ों की फैसले थे वैसे? नहीं, ज़ाती सवाल कर रहा हूँ। तो बस इस तरह हो जाती है, तो एक करने वाला काम है शादी। अच्छा, तो जो करता है वो भी पछताता है, जो नहीं करता वो भी पछताता है। बिल्कुल। भाभी देख लीजिएगा, ये मेरा बयान नहीं है, ये मौसम भाई का बयान है। तो मौसम भाई फिर मतलब ससुराल वगैरह को भी टाइम काफी देना पड़ता होगा, और जिसके घर ना जाओ वो फिर आपकी वाइफ से शिकायत करते होंगे, भाभी से शिकायत करते होंगे मौसम आता नहीं है हमारे। जी, ये तो होता है, हर शख्स को ये फेस करना होता है। लेकिन ये है कि एक दिन तो जाना होता है यार ससुराल बंदा ईद के ऊपर, और उस कोशिश ये होती है कि वहीं पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो उधर ही सबसे मुलाकात हो जाती है। अच्छा। और फिर उसके बाद सिस्टर्स के घर जाना होता है, बहनों के घर, आपको पता है ईद के ऊपर जाना होता है, फिर दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबके ही थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन 3 दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़े होते हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको एक 1 वीक के ऊपर इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। अच्छा, तो जो बाकी 3 दिन के बाद भी जो वीकेंड्स आते हैं उसको इसके साथ अटैच करके फिर उन वीकेंड्स को भी यूटिलाइज कर लेता हूँ, ताकि ईद का सिलसिला भी जारी रहे और लोगों के साथ मिलना। चले अयूब भाई वाला सवाल आपसे भी कर लेता हूँ, आप भी एक शादीशुदा आदमी है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए आज मैं खुल के खेल रहा हूँ। अयूब भाई, अपना मौसम भाई, जरा बता दीजिएगा भाभी खाना कैसे बनाती? अच्छा बनाती हैं। अच्छा, ये सियासी बयान तो नहीं है ना? नहीं, ये मुझे सियासी बयान लग रहा है। सियासी बयान बिल्कुल नहीं है, ये वाकई अच्छा बनाती हैं। अच्छा। लेकिन वेस्टर्न डिशेस और इस तरह जो इटालियन और इस तरह की डिशेस वाइफ ज़्यादा मेरी बनाती है, लेकिन मेरी जो वालदा हैं वो कलेजी कैसी बनाई भाभी ने? कलेजी मेरी वालदा बनाती हैं। अच्छा, तो कैसी बनाई? बहुत अच्छी बनाती हैं हमेशा से, वो तो हम बचपन से अम्मी के हाथ से ही खाते हैं। तो अभी आपका क्या खाने का दिल कर रहा है? अभी मेरा जो है ना वो गोलगप्पे खाने का दिल नहीं कर रहा। ये गोलगप्पे की पूरी कहानी है, ये फिर कभी इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। फौजिया हमीद साहिबा, आपकी जानिब आऊंगा। फौजिया साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपके हस्बैंड जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाने के शौकीन है, और सबसे ज्यादा तंग क्या चीज बनाने पे करते हैं? हमीद बहुत जो है बहुत मेरे मैं समझती हूँ कि अगर आइडियल पर्सनालिटी की बात की ये भी आपका सियासी बयान है? अच्छा, यहाँ सियासत चल रही है मतलब? नहीं, वो जो भी बनाऊंगी उनको अच्छा लगता है और वो खाते हैं। अच्छा। और अब ये उनसे तो मतलब वो सियासत से काम ले रहे हैं कि आप जो बना लेती हैं चुपचाप खा लेते हैं? कामयाब जिंदगी गुजर रही है हमारी। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब सबसे ज्यादा किस बात के, क्या खाने के शौकीन? उनको हलीम बहुत पसंद है। अच्छा। और अक्सर वो इस चीज़ की बिल्कुल कह भी देते हैं कि हलीम बनाएं। आजकल चूंकि इस्लामाबाद में होते हैं तो इस्लामाबाद में आने से पहले वो एक कह देते हैं कि हलीम ज़रूर। और आज जो है हमने कोशिश यही की कि ये इनको ईद पे लाजमी खिला दी जाए। अच्छा। तो बस ये उनका पसंद है। तो खाने के बाद तारीफ करते हैं? तारीफ करवानी पड़ती है। अच्छा, वैसे नहीं करते खाने के बाद तारीफ नहीं करते? किसी और से बैठ के जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन मेरे सामने ऐसे नहीं। मैं उनसे पूछती हूँ कैसा है, बार बार पूछती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर 90% शादीशुदा खवातीन को ये शिकायत रहती है कि खाने के बाद उनके शौहर जो है खाना पसंद भी आ जाए तारीफ नहीं करते। अयूब भाई से पूछ लेते हैं, अयूब भाई तारीफ क्यों नहीं करते आप लोग? ये ज्यादतियां क्यों हो रही है हमारी भाभीयों के साथ? मैं तो अभी भी कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले भी। और अच्छा, वो मुझे लगा वो सियासी बयान है आपका। नहीं। वो डर के दिया है आपने? किसी दबाव में दिया है आपने? ये हर पाकिस्तानी शौहर यूं ही बात करते हैं।
मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा ना। अच्छा अच्छा कि जी। हर पाकिस्तानी शौहर जो करता है वो अभी आपने सुना उनसे, उन्होंने फौकियत दी, बेहतर खाना उन्होंने फौरन यू टर्न किया जी जी। और उन्होंने कहा कि वो दीगर ममालिक की डिशेस जो हैं वो बेगम बहुत अच्छा बनाती हैं। सही। लेकिन जब आपने कलेजी की बात की जी तो उन्होंने कहा वालदा अच्छी बनाती है। वालदा पे सही सही सही। तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ भाई मेरी वालदा ही सबसे अच्छी बनाती थी और सही। उनकी ट्रेनिंग की वजह से अच्छा। मेरी बेगम बहुत अच्छा अब बनाती ये है। दो, मैं अब जो हमेशा ये दोनों भाई जब घर जाएंगे तो इनको पता चलेगा जी क्या आप पता consequences जो चलेगा है। ये कौन अच्छा बनाता है कौन बुरा बनाता है। तानिया तुम खाना कैसा बनाती हो ये बताओ। फिर वही सवाल कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम नहीं बनाती, तुम्हारे चेहरे की ऐसी बता रही। नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, झूठ नहीं अच्छा। बोलना चाहिए। लेकिन हाँ ईद पर स्पेशल बने हुए खाने को बिगाड़ लेती नहीं नहीं कलेजी थोड़ी बहुत यार, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा अच्छा फिर कलेजी क्या है, किस तरह की कलेजी बना लेती कलेजी हो? बना लेती हूँ थोड़ी बहुत अपने गुजारे के हिसाब से। अब देखो सामने जो फ्रेंड्स वगैरह बैठे होते हैं बनाना ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग खा ले तो बात खा करना लेते तो हैं ना अच्छा friends। अच्छा। देखो अब फ्रेंड्स तो इसलिए भी खा लेते हैं कि गलत भी बनी होगी तो उनको पता होगा यार अगर नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगी, तो वो अच्छा, अच्छा। फिर सब्र शुक्र करके खा जाते हैं। एक दफा मैंने ऐसे ट्राई की थी हाँ, हाँ। तो उसमें इतना ज्यादा नमक था कि नेक्स्ट टाइम मैंने ट्राई भी नहीं की। वो फिर ये मेरा इस तरह का इरादा भी नहीं होता, मैं ये काम वालदा को बोलती हूँ कि आप ही करें, क्योंकि माँ जब तक लेकिन तानिया सलामत तुम है, तब ऐसी तक- फील्ड से हो, इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं, 3 दिन में दावतें भी बहुत होती हैं, मुख्तलिफ घरों में होती हैं, फैमिलीज जाती होगी, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ मैं भी नहीं जा पाता या शोबिस के लोग हैं वो नहीं जा पाते, तो शिकायतें बहुत आती हैं शिकायतें? बहुत ज्यादा जा ही नहीं पाते, बहुत सारी जगह रह जाती हैं। छोटी पे भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मैं शोज कर रही थी पीटीवी पे, इधर A+ पे, इन जगहों पे तो नहीं जा पा रही थी। मर के घर को टाइम, वही पहले वाला जुमला कि तुम शोबिस को ज्यादा टाइम देती हो, घर पे टाइम नहीं देती हो। अच्छा। तो वो रिपीट ना हो इसलिए इस दफा प्लान तो किया हुआ, देखो क्या होता है। तो शोबिस में आने की अब वजह क्या? कल का दिन बच गया है, शौक उसमें था क्या- या हादसाती तौर पे आई? यार हादसाती तौर पर आ गई। अच्छा हादसाती तौर पे आ गई। कोई शौक नहीं था शोबिस सही। में बिल्कुल, और कभी सोचा भी नहीं था, और कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं टीवी में आऊंगी या मीडिया में या शोबिस में या रैंप वॉक या ये सब कुछ और ड्रामाज। ये सारी चीज़ें जब स्टार्टिंग में शुरू हुई तो बहुत कंफ्यूज होती थी मैं। फर्स्ट टाइम तो जब हमारा शूट हो रहा था मैं तो भाग गई शूट से। अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं होना। तो फिर ये है कि आदी हो गए और अब एक लाइफ चल रही है और सेलिब्रेट हो रहा है सब कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, आप भी सेलिब्रेट करें। और एक ब्रेक के बाद पूछा जाएगा कि कौन कौन किस किस जगह पर कितने हादसात के बाद दाखिल हुआ है, इस पर थोड़ी सी बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ईद मनाने का सिलसिला जारी है। मज़े मज़े के पकवानों की खुशबुएं इस वक्त घरों से उठ रही हैं और दावतों का सिलसिला भी जारी है। कहीं टिक्का दावत हो रही है तो किसी ने बिरयानी की दावत पर किसी को इनवाइट किया हुआ है, लेकिन गोश्त खाने का बिल्कुल मूड भी नहीं है। और एक बार फिर चलेंगे मौसम कुरैशी साहब की जानिब। मौसम भाई ज़रा बताइएगा, सियासत में आना सही मानों में हादसाती तौर पर, शौक या ज़रूरत? देखें ये तीनों चीज़ें हैं। अच्छा। और ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है आपने जी। ये हसीन इम्तिजाज है। और सियासत मेरा ख्याल है कि ये इबादत भी है अगर हकीकी तौर पे इसको आवाम की खिदमत के तौर पे अपनाया जाए। अच्छा। और ये भी एक प्रोफेशन कह लें या एक फील्ड कह लें जिसके अंदर बहुत सारे लोग नहीं आना चाहते और वो ये कह के दूर हो जाते हैं कि यार ये मुश्किल काम है, कोई कहता है कि कुछ है। तो हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बट आई थिंक अब एज अ पॉलिटिशियन आई फील लाइक कि अच्छे लोगों को इसके अंदर आना चाहिए। ये भी इसके ज़रिए भी आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, और आप प्ले कर सकते हैं बहुत वाइटल रोल सर्व करके ह्यूमैनिटी को। तो जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो किसी ने मुखालफत की घर में, ख़ानदान में या दोस्त अहबाब ने? ऐसा भी हुआ। अच्छा, ऐसा भी हुआ। और क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, हमारा एक आपको पता है एक रिलीजियस फैमिली और पीरी मुरीदी से ताल्लुक़ है। तो ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से जब आया बड़ों के सामने तो उन्होंने कहा कि देख लो क्या है। तो मेरा जब घर वालों ने पहले इंटरव्यू किया कि तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो, तो फिर मैंने उन्हें कायल किया इस बात पे कि वक्त की ज़रूरत भी है और जितना बेहतर तरीके, क्योंकि हम वेलफेयर ऑलरेडी कर रहे थे और काफ़ी ज़माने से हम करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक सर्टेन लिमिट तक जाके आप वेलफेयर कर पाते हैं अगर पॉलिटिक्स के जरिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक ब्रॉडर कैनवस के अंदर आप चलिए सियासत में आ गए, उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट किया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके बाद हार गए। जी। तो फिर उसके बाद कोई मुखालफत शुरू हुई हो कि देखो तुम तो हार गए?
नहीं, एक्चुअली मेरा हार सबके सामने है इलेक्शन के तीसरे दिन। अच्छा। जो मेरा वोट चलिए, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू हो गई वैसे। कचरा कुंडी में से निकले, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी हार और जीत के लिए सियासत नहीं की जाती। सियासत करने का असल मकसद जो है वो सर्व करना है, और तो वो आज भी मैं कर रहा हूँ। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा हुआ कि जो है वो कि हार है या जीत है। हमें आवाम की खिदमत करनी है, और यही हमारी पार्टी का मंशूर भी है। तो हम आज भी आवाम के दरमियान हैं, चाहे वो बारिशें हों, चाहे किसी भी किस्म का लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से या ओवरऑल भी, तो लोग आते हैं अपने कामों के हवाले से, अपनी चीज़ें लेके आते हैं। तो जितना हो सकता है, जितना हमारी दस्तरस में है, तो उतना करते हैं उनके साथ। और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी हुई है, और लोग एक अच्छे नाम से याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फौजिया हमीद साहिबा, ज़रा आप बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब छोटी होंगी तो घर वालों ने कुछ और सोचा होगा, फिर आप बड़ी हो गई, आपने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया डॉक्टर बनने के बाद, तो किसने सबसे ज़्यादा मुखालफत की पॉलिटिक्स में आने की? देखिए, डॉक्टर बनना वो मेरे वालिद की ख्वाहिश थी जी, और मुझे कभी डॉक्टर नहीं बनना था। और एफएससी जब हम करने लगे तो अब्बा ने कहा कि नहीं, आपने बायो पढ़ना है और आपने डॉक्टर बनना है। तो उस ज़माने में शायद लिहाज और अदब इतना बिल्कुल बहुत ज़्यादा शायद कह ही नहीं सकते थे कि अब्बा हमारी ये ख्वाहिश ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, डॉक्टर बन गए। फिर उसके बाद जो सियासत की बात है, जब मैं कराची में आई तो मैंने ये देखा कि सियासत, और जो भी उस वक्त भी बात ये होती थी कि सियासतदान का बहुत उनके लिए नेगेटिव रिमार्क्स होते थे। ऐसा ही है। और सियासतदान जब हम असेंबलियों में देखते थे तो वो कोई एक शख्स स्पीच कर रहा है, दूसरा शख्स पीछे सो रहा है। सही। तो ऐसे लोग जो कि सो रहे हैं वो क्या आपके मुल्क के क्या किस्मत का फैसले करेंगे ना। अच्छा। और एक ये आपने एक पूरे ग्रुप को बोला है ना कि सो रहे हैं, वरना सोते हुए तो कुछ और ही दिखते थे। स्पेक्ट्रम में बात कर रही हूँ। और हमारे यहाँ जो सियासतदान है उसकी जो यही था कि वो उसको कोई लेना देना नहीं होता, वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वो आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पे अगर खवातीन की हम बात करें और एम्पावरमेंट की बात करें तो ये एक मैन मेड सोसाइटी में खवातीन का सियासत में आना बहुत मुश्किल काम है। सही। मैंने जब यहाँ आई तो उस ज़माने में कराची में एमकेएम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और आपके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। आपको अगर सियासत करनी है तो अपने एमकेएम ज्वाइन करनी है। एंड आई जॉइन एमकेएम एट दैट टाइम, और एमएनए रही में, और एमकेएम में रहकर भी मैंने बहुत अच्छे काम किए। आज भी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने काम, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक घर में कोई मुखालफत हुई होगी सियासत की, इंतखाबी मुहिम चलाना हो और इस तरह के मामला हो, बहुत टाइम देना पड़ता है। जब मैंने वो पार्टी ज्वाइन की, जब मैं एमएनए बनी, तो उस दिन मेरे फादर को पता चला था कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की जिसमें मैं एमएनए बनी हूँ। एंड ही वाज शॉक्ड, एंड वो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, दुआ दी कि, और साथ ये भी कहा कि अगर किसी दिन मुझे ये पता चला कि आम सियासतदानों की तरह तुमने काम किया तो मैं तुमसे अपना ताल्लुक छोड़ दूंगा। ये इतनी बड़ी बात कह दी थी, और वो चीज़ मैंने पल्लू के साथ बांध ली, और मैंने कहा कि मैं कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करूँगी, और अगर मुझे लगेगा तो मैं सियासत छोड़ दूँगी। मैंने काम किया, और अल्लाह को पता है कि मैंने कितने, जो भी लेजिस्लेशन करनी थी लेजिस्लेशन मैंने की, जो भी रेजोल्यूशन ज़माने में आते थे, गो कि मुझे पार्टी की तरफ से काफ़ी दफ़ा बहुत डांट भी पड़ी। अच्छा। लेकिन मैंने फिर उसके बाद पीएसपी ज्वाइन कर ली। पीएसपी ज्वाइन करने का और एमकेएम में ज्वाइन करने का मकसद मुस्वा कमाल थे, जिस ज़माने में वो मेयर थे। हमने उनको देखा, काम किया, और जो कहा जाता था कि लोग काम नहीं करते, काम किया उन्होंने। आज भी हम उनके साथ ही खड़े हुए हैं, और मैं ये समझती हूँ कि सियासत और तमाम चीज़ों से मुबर्रा हो कि एक बात मेरे भाई ने बड़ी अच्छी की है कि सियासत में हार जीत नहीं होती, सबसे पहले आप अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग कर लें। ऐसे ही है। जब आप अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचते हैं, आप ये नहीं सोचते कि पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, किसी ख़ास तबके के लिए नहीं बनाया था। और उनकी अगर सोच हम लेके चलेंगे तो शायद हमें वो मोहब्बत की बीज जब बोएंगे तो मोहब्बत की फसल हम काटना शुरू करेंगे। और इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हमने कर दिया माजी में, जो कुछ हो गया, मैं समझती हूँ उसको भूल के आगे अच्छे लोग आए सियासत में, अच्छे प्रोग्रेसिव लोग आए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, जिसमें हर ज़ुबान बोलने वाला शख्स और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। तो अभी हमें ये काम करना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह का काम हुआ नहीं। काम होना चाहता है। हमारे जो नौजवान सिस्टम की कुछ ना कुछ सिस्टम की, देखिए सिस्टम जो है उसके बारे में मैं आपको एक शेर ज़रूर कहूँगी। अक्सर मैं ये शेर कह देती हूँ कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, जी,
गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। सिस्टम की खराबी है, लेकिन कुछ लोग सिस्टम में काम करना चाहते हैं, उनको सिस्टम में काम करने नहीं दिया जाता, अच्छा काम करना चाहते हैं। अच्छा काम करने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर अयूब साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके रास्ते में हडल्स को रखा जाता है। किन हडल्स का सामना रहता है? काफ़ी परेशानी आती है जब आप काम कर रहे हो, तो यकीनन आपके लिए परेशानी का बाइस बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन लकीली मैं इस वक्त जिन हालात में काम कर रहा हूँ उसमें सिवाय इसके कि हमें फंड्स नहीं मिलते, बाकी कोई परेशानी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत इत्मीनान से अपना काम कर रहा हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा कर रहा हूँ, और बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, और वो ख़ास तौर पे इन दो हज़रात से, अच्छा, जो सियासी को, अच्छा, कि हम जब भी बजट बनाते हैं तो हम बजट में एक बड़े पैसे को रखते हैं सेहत के ऊपर। सही, ठीक है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि वो पैसा बहुत कम होना चाहिए जो सेहत पर रखा जाए। अब आप परेशान होंगे कि ऐसा क्यों? बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि अगर उसमें से थोड़ा सा भी पैसा, उसका 10% भी आप अपने पार्क्स के ऊपर खर्च करें तो ये सेहत ख़राब ही नहीं होगी। जिस माशरे में पार्क्स आबाद होंगे उस माशरे के अंदर अस्पताल वीरान होंगे। तो बजाय इसके कि हम अस्पतालों पे इतना ख़र्चा करके और मरीज़ों को उसमें जमा कराएं, थोड़ा सा ख़र्चा करके पार्क्स के अंदर लोगों को दावत दें वहाँ आने की। ये जो आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बच्चे सुस्त होते चले जा रहे हैं, ना वो पढ़ाई में उनका दिल लगता है ना किसी और चीज़ में। बिल्कुल। अगर वही बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले वॉक करते हुए जॉगिंग वर्कआउट जाएंगे तो वो बड़े अच्छे एक सेहतमंद सेहत के साथ दाखिल होंगे अपने स्कूल्स के अंदर। जी जी। फिर वो शाम को अगर तफरीह मुकामात आपके पास मैसर होंगे और वो ग्रीन एरियाज में खेलेंगे कूदेंगे तो वो सेहत ही और होगी। अच्छा, वर्कआउट बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए, और जाहिर सी बात है मैं और मौसम भाई तो लाजमी वर्कआउट करते हैं। क्यों मौसम भाई? वर्कआउट तो मैं इनकी बात को माजरत में थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आप पार्क की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगी कि जब तक आपकी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर आपकी फूड आप अच्छी नहीं खा रहे, ग़िज़ाएँ अगर आप मिलावट शुदा चीज़ें खा रहे हैं, दूध आपके यहाँ मुयस्सर सही नहीं है, ऑयल ठीक मिलावटी चीजें, चिकन आप देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो क्या पार्क और क्या कोई और चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पार्क बहुत जरूरी हैं और जाहिर सी बात है मिलावटी चीजें चल रही हैं। और अब जरा बात हो जाए शोबिस के लोगों से, क्योंकि शोबिस के लोगों को लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, तो जरा बताना तानिया कि जहां जाती हो, कहीं किसी निजी महफिल के अंदर या फिर कहीं मॉल वगैरह के अंदर लोग आते होंगे पहचान के, कितना प्राउड फील होता है? बहुत डेफिनेटली आई थिंक सो। हर इंसान को जिसने अपने प्रोफेशन में मेहनत की हो, स्ट्रगल की हो, और जब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और सामने आते हैं और कहते हैं कि यार प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दें, एक सेल्फी ले लें, जी, तो बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है देख कर के यार चाहने वाले हैं। और स्टार्टिंग में जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो मैं कहती थी कि यार फैंस फॉलोइंग कैसे बनेगी, कैसे ये सब चीज़ें, लोग कैसे जानेंगे। तो अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और बहुत खुशी होती है खास करके ईद वगैरह के मौके पे जब अपने कज़न्स वगैरह या फैमिली में जाते हैं। तो पहले कोई और बात थी, जब जाते थे एक आम सी लड़की की तरह जाते थे, अब जब जाते हैं तो कहते हैं ओ एक बड़े लोग आ गए, तो इस तरह के जोक्स सब करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है यार, प्राउड फील होता है, क्योंकि बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ कश्मीर से, वहाँ की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उनको मैं ये कुछ ऐसा करके दिखाऊं उनके लिए कि वो आगे बढ़ सके। सही। बेशक यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत मॉडर्न हो गई, हम लोग बहुत आगे चले गए, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, लोगों की सोच बहुत बढ़ गई है, लेकिन वहाँ के लोगों की सोच अभी भी बहुत पीछे है। वहाँ पे आज भी ईद पे ये पाबंदी होती है कि जिस साइड पे जेंट्स है उस साइड पे लेडीज़ नहीं जा सकती। सही। सो देन जब मैंने स्टार्टिंग में अपना शूट करवाया था फर्स्ट पोर्टफोलियो, तो मुझे स्पेशल कॉल आई थी मेरे भाई की, कि उन्होंने मुझे बोला था कि ये क्यों किया है तुमने, मतलब कि तुमने सिर्फ हमारे ख़ानदान का नहीं बल्कि कश्मीर का नाम ख़राब किया। तो मैंने एक जुमला बोला था उन्हें कि नहीं, हर लड़की को आगे बढ़ने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, मैं कुछ गलत नहीं करती।
सही मानों में वालिदैन को मौका देना चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्वाब पूरा कर सकें। आप तमाम मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी ईद में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आए। मौसम भाई जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज ईद की खुशियाँ तो हैं लेकिन दिल थोड़ा गमगीन भी है, और वो कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म भारत कर रहा है तो उन्हें भी याद रखें। और ये है कि दुआओं में तो कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो मजालिम कर रहा है अल्लाह उसे हिदायत दे, और जो है वो कुछ इस तरह से कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि कम से कम उन पे जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जी जी। वो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। फौजिया हमीद साहिबा, एक नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है, आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए बिल्कुल कुछ तो मेरे भाई ने बात कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ ईद के हवाले से ही बात करूंगी कि ईद का मौका है, उन लोगों को मत भूलें जो कि पूरे साल भी उनको गोश्त मुयस्सर नहीं है। और ये मजहबी फरीज़ा बहुत प्यार से और मोहब्बत से इसको बड़ी एहतराम से मनाया जाए। ये नहीं कि आपने जानवर की कुर्बानी की और उसका खून ऐसे फेंक दिया और आलाइशें उधर फेंक दी। इसको, घर को, इस शहर को, इस मुल्क को अपना घर समझें। जैसे आप अपने घर को सजाते हैं ऐसे इस मुल्क को भी सजाएं। तानिया, क्या पैगाम देना चाहोगी अवाम पाकिस्तान को इस पुरमसरत मौके पर? बिल्कुल, मैं भी यही बात जो दोहराई है इन लोगों ने, मैं भी वो रिपीट करना चाहूँगी कि कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है और ख़ास करके ईद का दिन है तो हम सबको दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए कि वहाँ पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, तो वो नहीं होनी चाहिए और अल्लाह उनको हर तरह से इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकाले। और हम सब मुसलमान होने की हैसियत से उनके लिए दुआ वो है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले। और हम सब आई थिंक सो हर पाकिस्तानी की तरफ से और हर मुसलमान की तरफ से सब कश्मीरियों को ईद मुबारक। बिल्कुल। अय्यूब भाई, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे शहर कराची को हम जितना साफ़ रख सकें उसकी कोशिश करनी चाहिए। हम अपना हिस्सा ज़रूर डालें, कम से कम हम अपने घर के सामने वाले एरिया को ही साफ़ कर लें, तो सब मिलकर यही कर लेंगे तो इसी कराची बिल्कुल एक दाना डाल दिया जाए तो कुछ अरसे में वो एक ढेर बन जाएगा। और इसी के साथ इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम, आज के दिन की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंचती है। और बिल्कुल ईद मनाएं, खुलकर मनाएं, लेकिन इस ईद में उन लोगों को ज़रूर याद रखें, उन जवानों को ज़रूर याद रखें जो अपने घरों से दूर, अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से दूर, अपने बच्चों से दूर बॉर्डर पर ईद मनाते हैं, क्योंकि इसीलिए कि ये सिर्फ अवाम पाकिस्तान चैन की नींद सो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।